नमस्कार दोस्तों। आज मुझे बहुत ठंड लग रही है। देखिए मैंने कैसे कैसे ड्रेस पहनी है। ऊपर तक लॉक कर दिया है। आज मैं अपने वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ, आपको आते होंगे किंतु आप फॉलो नहीं कर पाते होंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि मैं जो आपको बता रही हूँ प्लीज फॉलो कीजिए। सिर्फ 3 बातें आपने याद रखनी है। 3। आप ध्यान रखें, बहुत गौर से फरमाएं कि आप उनको संभाल के उपयोगी बातें करिए। 3 चीजें हमारी जिंदगी में किसी का इंतजार नहीं करती हैं, किसी का इंतजार नहीं करती। 3 चीजें हमारी जिंदगी में कौन कौन सी हैं आप लोगों को बता देती हूँ। टाइम है नंबर 1, नंबर 2 है गार्जियन, ग्राहक। अगर आपकी कोई दुकान है, क्लिनिक है, तो वहाँ लोग आते हैं ना, पेशेंट आते हैं, खरीदार आते हैं, तो जो ग्राहक ही देवता माना जाता है, वो ग्राहक समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। घड़ी टिक 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 भागती रहती है, आपको उसको पकड़ के रखना है। उसका सदुपयोग, उसका उपयोग कैसे करना है। आपकी दुकान पे आए ग्राहक, अगर आप उसको अटेंड नहीं करोगे तो कब रफू चक्कर हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तीसरा है मौत। आप कहेंगे अरे मैं ये भी कर देता, अभी तो मैंने 2 मंजिला बनाना है, अभी तो मैंने बेटे की शादी की है, अभी तो मैंने पोते को देखना है, अभी तो मैंने जवाई लाना है। नहीं, मौत किसी का इंतजार नहीं करती दोस्तों। ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी अमूल्य हैं कि इंतजार नहीं करती है। इसी प्रकार से 3 चीजें हैं जो हमें जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती हैं, और अगर आपने इनको खो दिया तो दोबारा कभी नहीं मिलती। कौन कौन सी? एक माँ, एक पिता और एक गुरुदेव। माता पिता के आप रहते इज्जत नहीं करते, गुरुदेव का कहना नहीं मानते, तो अगर ये एक बार आपसे बिछड़ गए तो फिर मिलना मुश्किल है। कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी जिंदगी में जिन्हें हमें छिपा के रखना पड़ता है, हमें उनको संभाल के ही रखना पड़ता है। अगर छिपा के नहीं रखोगे तो वंचित हो जाओगे उन चीजों से। तो वो क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताती हूँ। कि आपने दान किया किसी को तो उसका बखान नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसी प्रकार से आपका धन, उसको भी संभाल के रखिए, छिपा के रखिए। चोर कहाँ से बटुए में चाकू का कट मार के ले जा लेता है पता ही नहीं लगता है। आप अपने द्वारा किए गए दान को और धन को, और तीसरा है भोजन। आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसको भी अंदर कमरे में अंदर छिपा करके करना चाहिए। बहुत काम की बातें, उपयोगी बातें मैं आपको आज बता रही हूँ। पंच की दुनिया में मेरे वीडियोज, मेरे ब्लॉग में स्मरणीय बातें हैं। यदि आप फॉलो करेंगे तो एक सुख
शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। अब 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें होंगी पता है आप लोगों को? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप कहेंगे तो हमें पता ही था। पता होना में कुछ नहीं होता है। ज्ञान विद्या सबके पास है, उसका सदुपयोग नहीं करते हम लोग। बुरी संगत, दोस्तों हमेशा बुरी संगत से बचिए। कहा गया है ना, यदि लाल कपड़े के साथ कभी गलती से आप सफेद कपड़ा धो दीजिए तो अगर वो लाल नहीं होगा तो पिंक तब भी हो जाएगा। इसलिए बुरी संगत से बचिए। आप सेल्फिश कभी मत होइए। अगर आप स्वार्थी हैं, मैं मैं जिएंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। निस्वार्थ भाव से जिंदगी जीजिए। नंबर 3 है निंदा। कहा जाता है जहां 2 बर्तन हैं तो आवाज तो आएगी, खट के ना आती है। जहां 2 महिलाएं बैठी हैं, क्या ये संभव है तीसरी की बुराई ना कर रहे हों? तो दोस्तों हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ निंदा करना क्या, निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। जहाँ पर किसी की निंदा हो रही हो उस स्थान को त्याग देना चाहिए और वहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सी स्त्रियाँ जब कोई साथ बैठती हैं कहीं जाती है तो क्या करती हैं, अपने पति की निंदा शुरू कर देती हैं, अपने घर वालों की निंदा शुरू कर देती हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिए। क्या क्या बताई थी मैंने? बुरी संगत से बचना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए और निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी के पर निंदा कहते हैं ना। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ध्यान लीजिएगा कि जीवन में हमें किसी चीज को पाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि उन्नति होती है। हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। मैं आज आपको सिर्फ 3 ही चीजें बता रही हूँ, मगर इतनी उपयोगी हैं, वो इतनी उपयोगी हैं, आप चाहेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। गलती से भी किसी ने मेरा ये वीडियो सुन लिया आज तो समझ लो उसकी तो लाइफ बन गई। आइए मैं बताऊं ये तीनों चीजें क्या है जिनसे हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने उन्नति होती है किस चीज से? सबसे पहला लगन, सबसे पहली चीज जो है ईश्वर है। ईश्वर पे हमें अपने मन को लगाना चाहिए जिससे उन्नति होती है। यदि हमारा मन ईश्वर पे 2 मिनट भी लगता है तो हमें जरूर उन्नति मिलती है। प्रभु को याद आता है मैंने इसको ये करना है, लिखा है इसकी विधि पे, विधाता ने लिख दिया है। हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम अपने परिश्रम कर रहे हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें उसी पर मन लगाना चाहिए। सपोज हम लकड़ी काटते ना, कुल्हाड़ा, अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और ध्यान और मन और आंखें उधर हैं, वो मन लगा के नहीं कट रहा है तो कुल्हाड़ी स्लिप होकर के पैर काट सकती है। चाकू से सब्जी काटते हुए आपका ध्यान मन नहीं लगा है तो आपकी उंगली कट सकती है। इसलिए अपना मन कहाँ लगाना चाहिए? अपने चित्त को ईश्वर के साथ जब लगा रहे हैं, परिश्रम के समय मन लगाना चाहिए। और तीसरा है विद्या। विद्या देवी कहलाती है दोस्तों, ये माँ सरस्वती है।
जब भी हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें मन लगा करके प्राप्त करना चाहिए। विद्या ध्यान में कभी भी अपना, यहाँ पुस्तक खुली है और ध्यान वहाँ, अरे दोस्त तो नहीं आया, अरे मम्मी नाश्ता ले आई, पापा आ गए, नहीं। उन्नति अगर आपने चाहते हो आप अपनी, तो इन तीनों चीज़ों पे मन लगाओ। किस किस पे? ईश्वर पे, अपने परिश्रम पे और अपने विद्या पे लगे रहो। परिश्रम पे मन लगा के करने से तीनों चीज़ें से जिंदगी में क्या होती है? उन्नति मिलती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें क्या, कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उनका याद रखना चाहिए। हमें कभी अपनी ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। कौन कौन है वो? सब जानते हैं आप लोग, सबको पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। वो 3 चीज़ें हैं माता, पिता और गुरु। आप सब कुछ भूल जाओ ज़िंदगी में, अपने माता पिता और गुरु, प्रभु तक पहुँचाने वाले, हमें उस मार्ग तक पहुँचाने वाले जो गुरु शिक्षक होता है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमें अपनी 3 चीज़ों पे अंकुश रखना चाहिए, बस में करना चाहिए। ये थोड़ी अपने बेटे को बस में कर लिया, अपने बहू को बस में करा, अपने पति को बस में करा, ये कोई जीवन की सफलता सच्चता नहीं है। जीवन की सफलता का मूल मंत्र क्या है? उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें हैं जिनको पर आपको अपने अंकुश लगाना है, जिनको बस में करना है। वो क्या है? मद मोह। हमें अपनी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज के प्रति लोभ, लालच, मद नहीं करना चाहिए। घमंड किसी का नहीं रहा। आपने देखा राजा जैसे प्रकांड पंडित का, कितना बड़ा पंडित था रावण, शिव भक्त, उसके समान आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। तो उसका मद नहीं रहा, घमंड जिसे, तो हमारा तो एक साधारण प्राणी। इस प्रकार हमें मद का मोह नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना, हमें लालच नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है लोभ, लालच। एक इच्छा पूर्ति हुई नहीं, हमारी दूसरी पूर्ति। ये कामना पूर्ति तो कभी मरते दम तक पूरी नहीं होती दोस्तों। और एक काम शब्द तीसरा, जब इंसान कामांध हो जाता है तो उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, गलत काम कर जाता है। इन तीनों चीज पे हमें अंकुश रखना चाहिए, इन तीनों चीज को अपने हमें वश में करना चाहिए। ये तीनों चीजें क्या है? मैंने आपको बताया, काम, क्रोध, मद और लोभ। आप जब क्रोधी होते हैं ना, क्रोध आता आपको किसी चीज का, अंधे हो जाते हैं, नहीं देखते हम माता पिता से भी क्या कह रहे हैं, हम अपने सगे भाई बंधु प्रिय सखा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इन तीनों चीजों को सदा हमेशा अपने वश में रखना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी और लास्ट बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमें दया करना चाहिए। ये सब गुण जिसके पास होंगे फिर तो वो इंसान ही नहीं रहेगा। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन तीनों चीज़ों को करें। हमें दया किस किस पर करनी चाहिए, यदि मैं बताने जा रही हूँ तो आपके दिल में स्वतः ही एक बात आ गई होगी कि हमें दया किस पर करनी चाहिए। आप कहेंगे जीवों पर ना। मैं आपको बता रही हूँ कि जो व्यक्ति पागल हो, उसे पता ही नहीं ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस पर आपको दया करनी चाहिए। ये नहीं कि उसके कर्मों के प्रति उसको आप दंड दें। बालक जब बच्चा है वो अनभिज्ञ है इस बात से कि अगर मैं आग को पकड़ने जाऊंगा
तो मेरा हाथ जल जाएगा। अगर मैं सूरज को सेब या आम समझ के खाऊंगा तो प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी। तो उस बालक पर जो अबोध है उस पर दया करनी चाहिए। तीसरा, एक जो भूखा व्यक्ति है पेट से, 3 दिनों से इसने खाना नहीं खाया है, हमेशा उस पर दया करना। दोस्तों, ये 3 बातें, सिर्फ 3 बातें मैं स्मरण बता रही हूँ आपको, जिनको याद रखने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप ये सोचिए, एक बालक, एक भूखा और एक पागल पर हमेशा दया करनी चाहिए। कहते हैं इन तीनों चीजों के ना अगर निकल गई है तो फिर वापस नहीं आती हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको यही बता रही हूँ कि तीनों चीजें अगर निकल गई ना आपके हाथों से तो फिर वापस नहीं आती हैं। ठीक किस प्रकार, जैसे कि कमान से तीर निकल गया, छूट गया तीर तो फिर वो वापस नहीं आता है। जुबान से निकले जो वाणी से बात है वापस नहीं आ सकती। इस शरीर से प्राण जो उड़ गए, निकल गए, वापस नहीं आ सकते। दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत उपयोगी बातें बताई, आप उनको जिंदगी में फॉलो करें और उन्नति के पथ पर आगे बढ़। यदि मैंने कोई गलत कहा हो, किसी को बुरा लगा तो पहले ही मैं माफी मांग लेती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। मैंने शंकर भगवान की जय होवे इसलिए कहा कि शिव शिव कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, यही है सब। तो हमें इन तीनों बातों का मुझे बहुत गर्व ही नहीं, आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग तीनों चीज़ों का ध्यान लेंगे। अच्छा दोस्तों, सभी को दिवस शुभ हो। इसी मनोकामना के साथ कल फिर मिलते हैं। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी बहुत ध्यान से, आप लोगों को धन्यवाद।